नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैसे आप सभी को जानकारी है, दुर्ग पार्ट फर्स्ट अपन ने कल पढ़ा था और आज ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 2 रहेगा। कल यहाँ पर अपनी क्लास ऑटोमेटिकली ही एंड हो गई थी, बट आज अपन इसको कंप्लीट करेंगे और दोस्तों सुपर फास्ट रहेगा। 12-13 मिनट में अपन पढ़ेंगे 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, आपको मैं मौका नहीं दूंगा कि आप कितने प्रश्न मतलब आप आंसर दो, वैसा मौका नहीं देने वाला। आपको ये देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं, ये आपको अंदाज़ा लगाना है। आप पहले ही देखो, मन तो बना ही लेते हैं ना कि हाँ मेरा ये वाला सही होगा, तो ये तो आपको पता ही होगा, है कि नहीं, चलेगा। तो आप उस अकॉर्डिंग आपको ये काउंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो अजमेर में हुआ था, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में दोस्तों। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था, सॉरी विलियम बेंटिंग ने क्या कहा था इसके बारे में? उनके मुंह से निकल पड़ा था कि ओहो, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। उन्होंने ऐसा इस किले के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था? निम्न में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था? तो डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, राजा राय सिंह हो जाएगा। और दोस्तों, इनके जो मंत्री थे करमचंद, ठीक है, करमचंद इनके मंत्री थे, उनके सहयोग से इस किले का निर्माण हुआ। और यहाँ पर एक प्रशस्ति भी है, ठीक है, प्रशस्ति भी है, जूनागढ़ प्रशस्ति, वो भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और ये जो अपना जो है 24वां क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? ये तारागढ़ किले के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, है ना। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अलग अलग फॉर्मेट में पूछे गए हैं। भले ही क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट हो, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अब अपन एक सेकंड है ना, एक सेकंड के लिए बस, हाँ चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। किस किले को तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं? बूंदी के किले को, सिवाना के, जालोर के, या फिर जैसलमेर के? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है हमें। कन्फ्यूजन क्यों होता है? देखो, एक तो तारागढ़ जो दुर्ग है वो एक अजमेर में, एक तारागढ़ दुर्ग है जो वो बूंदी में। इसमें अजमेर वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो बूंदी वाला आप लोग याद रखेंगे, बूंदी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग जो है मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग जो है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो वो कहलाता है बी ऑप्शन आपका, तारागढ़। ये कौन सा तारागढ़ है सर, हमें ये बताइए। तारागढ़ हमारे लिए मिक्स हो गए हैं, तो ये तारागढ़ आपका अजमेर है दोस्तों, अजमेर वाला तारागढ़, यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह है। ठीक है, और यहाँ पर महाराणा पृथ्वीराज ने महल भी बनवाए थे अपनी रानी ताराबाई के नाम से भी, यहाँ पे, ठीक है, महल बनाए थे, इसीलिए इस किले का भी नाम तारागढ़ रखा था, याद रखना, अपनी पत्नी के नाम पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम कौन सा है? कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम दोस्तों कौन सा है? इनमें से विजय मंदिर है, विजय मंदिर किला है, या भटनेर का दुर्ग, शाहबाद का किला, या फिर शेरगढ़? कोषवर्धन की बात करें तो दोस्तों शेरगढ़ का किला हो जाएगा, कोषवर्धन शेरगढ़ का किला आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये 12 जिले में है दोस्तों, याद रखना, कौन से ज़िले में? 12 जिले में है। और इस दुर्ग की बात करें तो मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था, फिर इस पर शेरशाह सूरी ने भी कुछ पुनर्निर्माण की भागीदारी निभाई थी। ठीक है, इसीलिए इसको शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है, हालांकि इससे पहले इसका नाम कोषवर्धन ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, कोषवर्धन किले का निर्माण मालदेव ने करवाया था प्यारे दोस्तों। शेरगढ़ ने इस पर पुनर्निर्माण, शेर शाह ने इस पर पुनर्निर्माण करवाया, इसीलिए इसका नाम शेरगढ़ रखा गया। ओके, समझ रहे मेरी बात को, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग जो है किस जिले में स्थित है? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग जो है किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बाड़मेर में सिवाना दुर्ग। ठीक है, जालोर से 30 किलोमीटर दूर बाड़मेर की सीमा पर स्थित है। हालांकि अब देखो ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। हालांकि हम बात करें
तो ये जालोर में पढ़ते हैं अपन, कई बुकों में जालोर में पढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है बाड़मेर का, इन्होंने ऑप्शन दिया है तो बाड़मेर ही करेंगे, है ना। लेकिन सीमा पर है, दोनों की सीमा पर स्थित है, ये है जालोर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वीर नारायण ने इसका निर्माण करवाया था, वीर नारायण ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और 56 की पहाड़ियों में निर्मित है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका इस पर अधिकार करके नाम इसका चेंज करा था, खैराबाद। आपको याद होगा दोस्तों, खैराबाद नाम करा था। अगला क्वेश्चन है, यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, यह कथन रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। किपलिंग ने कहा था। कौन से दुर्ग के बारे में कहा था, कौन से दुर्ग महल के बारे में कहा था? तो ये तारागढ़ या बूंदी या बाला या अचलगढ़। तो प्यारे दोस्तों, ये बूंदी दुर्ग के बारे में कहा था। कौन से दुर्ग के बारे में? बूंदी दुर्ग के बारे में कहा था किपलिंग ने कि ये महल मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाए हुए लगते हैं। तो ये क्वेश्चन मस्ट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखिए, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? इस दुर्ग के बारे में अपन 10 से 15 तथ्य भी जान सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, देखो इसका निर्माण की बात करें, किसने करवाया? जोधा ने इसका निर्माण करवाया। कब कराया? 1459 ईस्वी में करवाया, ठीक है। किस पहाड़ी पर करवाया? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर करवाया, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। इसका नाम मोर ध्वज गढ़ भी आप इसको बोल सकते हैं, मयूर ध्वज गढ़ भी बोल सकते हैं, मयूर ध्वज गढ़। इसको गढ़ चिंतामणि भी बोल सकते हैं आप, गढ़ चिंतामणि, ठीक है। इसको आप कागमुखी भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप सूर्यगढ़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे नाम, और फिर है जो ऊपर से अपन कह सकते हैं इसके बारे में एडवांस में, तो फिर बिल्कुल दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखिएगा यहाँ पर जो है प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस ज़िले में, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा भरतपुर, लोहागढ़ दुर्ग। दोस्तों इसको आप मिट्टी का किला भी कह सकते हैं, मिट्टी का किला है ये, सबसे सुदृढ़ किला है। इसके निर्माण की बात करें तो 1733 में राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। और मत्स्य संघ का जो 1948 में मत्स्य संघ का जो आयोजन हुआ था ना, मार्च 1948 में, तो उस समय दोस्तों यहाँ पर दरबार हॉल में मीटिंग करी गई थी, समारोह रखा गया था इसी दुर्ग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया, किसने करवाया बताइए? चित्रांगद मौर्य ने, बप्पा रावल ने, राणा कुंभा ने, रतन सिंह ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ये हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू कुमारपाल प्रबंध, उनके अनुसार अपन ये पढ़ते हैं। यहाँ पर देवी देवताओं का अजैब घर भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर विजय स्तंभ भी है बना हुआ है पास में, तो ये चीज़ें आपको पता ही है। और देखो बेड़च और वे गंभीरी नदी के संगम पर एक पठार है, मेसा का पठार, इसी पर स्थित है ये वाला चित्तौड़गढ़ किला। और लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर है ये वाला, 650 मीटर की ऊंचाई पर है ये मेसा का पठार। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नामक जो है ना, ये क्या है? ये जोधपुर दुर्गों की तोपों के नाम है, जैसे शंभू बाण है, किला है। दोस्तों देखिए, मैं आपको एडवांस्ड बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझसे फास्ट हो ही नहीं पा रहा है, मैं एडवांस बता रहा हूँ तब मुझे टाइम लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, तो स्तंभों का स्मारक नहीं, आदिनाथ का स्मारक नहीं, हिंदुओं का स्मारक है ना। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आदिनाथ। कीर्ति स्तंभ को सॉरी विजय स्तंभ को आप कह सकते हैं देवी देवताओं का अजैब घर, लेकिन यहाँ पे कीर्ति स्तंभ पूछा है ना, तो आदिनाथ का स्मारक हो जाएगा। यहाँ पे 22 मीटर ऊंचा ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है। भगवान आदिनाथ को समर्पित है ये, मतलब पहले ही तीर्थकर थे ना जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ है, कुंभा महल है, कालिका माता मंदिर, शिला देवी मंदिर। ये नहीं है शिला देवी मंदिर। शिला माता का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू में। चाकसू कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। यहाँ पर और भी है, जैसे गोरा बादल महल है, रानी पद्मिनी महल है, ठीक है। और यहाँ पर एक तालाब भी है रानी पद्मिनी के नाम से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शिला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में अवस्थित है? शिला माता का मंदिर जो है ना, शिला माता का मंदिर, ये कौन से किले में अवस्थित है? तो सीधी सी बात है, ये अपने आमेर किले में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
सॉरी, चाकसू नहीं है, शिला माता जो है ना ये आमेर है, शिला माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतबीस देवरी जो जैन मंदिर है राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? सतबीस देवरी जैन मंदिर राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है सतबीस देवरी जैन मंदिर। कौन से में? सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर और भी जैसे समिदेश्वर मंदिर है, श्रृंगार चौरी का मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर भी है, मीराबाई का मंदिर भी है, तुलजा भवानी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है? तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है? ये यहीं पर है। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती नामक किले का निर्माण जो है ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और कहा जाता है, देखिए श्यामलदास, कवि श्यामलदास ने कहा था कि 84 में से 32 किलों का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ में कुल 32 किलों का निर्माण हुआ, उनमें से 32 किलों का निर्माण केवल अकेले कुंभा ने करवाया। तो इनको इसीलिए स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरा पाटन में दोस्तों नवलखा दुर्ग है। वैसे झालरा पाटन कहाँ पर आप सभी को पता ही है कि ये झालावाड़ में तो यहाँ पर ये नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने या फिर मदन सिंह ने या फिर जालिम सिंह ने। बोले सर जालिम सिंह हो जाएगा, नहीं साहब, पृथ्वी सिंह हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है कि राजपूत वास्तुकला का निम्न में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासक की प्राचीन राजधानी था? राजपूत वास्तुकला का निम्न में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। बोले सर ए ऑप्शन हो जाएगा। आमेर का दुर्ग जयपुर में है, जो गिरी दुर्ग भी है। इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? धौला राय ने 1150 में करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कैसा है दोस्तों? ये एक औदक दुर्ग है, इसको आप जल दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। और ये जो है ना, ये कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है ये आप लोगों को बताना है, जल्दी बताइएगा। ये वैसे चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। और चंबल और कौन सी नदी है बताना, चंबल और कौन सी नदी है? बोले सर चंबल और ब्राह्मणी नदी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चंबल और ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। ईगल की पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा दुर्ग बना हुआ है? ईगल पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? आपने कहा सर जयपुर दुर्ग जो है ना ये ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है। सॉरी, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर है? ईगल पहाड़ी पर स्थित है। और अरावली पर्वतमाला पर स्थित कौन सा दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है? अरावली पर्वतमाला पर स्थित कौन सा दुर्ग जो है वो जयपुर के मुकुट के समान है? जूनागढ़ अरावली पर नहीं है। बारह भी ये कोषवर्धन भी अरावली पर बना हुआ नहीं है। अब नाहरगढ़ है या फिर जयगढ़ है? आपने कहा सर जल्दी बताओ, देखो नाहरगढ़ होगा ना? हाँ सर, चलिए बहुत बढ़िया नाहरगढ़ हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन। और यहाँ पर नाहरगढ़ जो है ये जयपुर में स्थित है, ठीक है। इसको आप सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जान सकते हैं। नाहरगढ़ का किला जयपुर में। इसके किले की बात करें, किले का निर्माण जो है 1734 में सवाई जय सिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया था। नंबर 44 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा या बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था? पहले बोरासवाड़ा के नाम से इसको जानते थे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए? सर ये तो बहुत सिंपल है, चलिए तो बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी बात करें टॉडगढ़, ये टॉडगढ़ जो है ये किसने बसाया था इसको? टॉडगढ़ को नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने, लेकिन इससे पहले बोरासवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, सर थॉमस रो ने अपने परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? अपना परिचय जो दिया था ना सर थॉमस रो ने, ये आयरलैंड का था, ठीक है। तो इसने कहाँ पर दिया था? मेहरानगढ़, बसंतगढ़, लोहागढ़ या मैग्नीज दुर्ग? तो यहाँ पे मैग्नीज दुर्ग हो जाएगा, ये अजमेर में। इसको आप अकबर का किला भी बोल सकते हैं, अकबर के किले में। अब देखिए राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और मैं आपको कई बार ये क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। तो राजस्थान का ये जो दुर्ग है ना प्रथम विजय स्तंभ, ये बयाना दुर्ग में है, ठीक है। ये समुद्रगुप्त के समय का है, समुद्रगुप्त के समय का है, समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। समुद्रगुप्त
अगला क्वेश्चन देखिए, बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या सल्तनत काल? हमने बात करी समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त गुप्त काल से थे, और तो कौन से काल से थे? हाँ सर, चलिए तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बहुत बढ़िया दोस्तों, आज की सीरीज़ है जो कंप्लीट हो जाती है दुर्गों से संबंधित, ठीक है। और बाकी जो भी है अपन आगे पढ़ेंगे, और जो नया टॉपिक क्या आता है वो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। विजिट करनी है आपको वेबसाइट, यहाँ पर आपको इसकी PDF मिलेगी दोस्तों। PDF फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, और पूरा कंप्लीट कोर्स भी हमने दे रखा है आपके लिए। कहाँ पर दे रखा है कंप्लीट कोर्स? किसी का भी देख लो आप, चाहे वनपाल वनरक्षक का ले लो या BSTC PTT का ले लो, तो ये आपको कोर्स कहाँ पर मिलेंगे? ये अपनी राजस्थान क्लासेज की इस वेबसाइट पर मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज की वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।